Good morning to all of you present in this morning class. Our chapter 6 was in progress. The name of the chapter was Journal. This chapter was in progress. And yesterday we made the discussion of opening entry and bad debts. And we were discussing illustration number 14. Illustration number 14A, that was in progress. Now we will start. हमने ऊपर वाला जो चीज़ें आपकी ओपनिंग एंट्री थी वो हम कर चुके थे. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 2. तो इसमें स्टेटमेंट देखिए, बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2%. बोलिए, हाँ बेटा बोलिए, एनी प्रॉब्लम? पेज नंबर आपका 930 है, अगर आपका इसमें कंफ्यूजन है तो पेज आपका 9.30 और आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14A आप मैंने स्टार्ट किया है, आप इसको देख लीजिए. ठीक है, ओपनिंग एंट्री जो हमने कल कर ली थी, आज हम आगे के ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं. बोट गुड्स फ्रॉम कैलाश ₹20,000. गो थ्रू द स्टेटमेंट. टोटल परचेजेज इज 20,000. ठीक है जी. एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 10%. It means we will deduct 10% out of this, means it will be 2,000. बेटा स्पीकर बंद करिए बेटा, जिसका भी ऑन है ये आपके पास में 18,000 का आपका परचेज हो गई और उसमें करके 2% कैश डिस्काउंट है, 60% इमीडिएटली पे कर दिया, यानी इसका 60% हमने तुरंत पे कर दिया. तो कैश डिस्काउंट उसी पे मिलता है जिस पे हम जितना पैसा दे दें. तो अगर हम इसको देखें तो 20 से 20 आप रिमूव कर दो तो ये आपके पास में हो गया 0 0 8 6 48 और 616, ये आपके पास में हो गया 10,800. अब इसका 2% आपके पास में कैश डिस्काउंट है. आई विल डिस्कस इट अगेन. तो इसका आपने किया इंटू 2 किया तो ये 216 बन जाएगा. प्लीज ये माइक बंद करिए बेटा, शायद आप लोग नए हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं, इनको पता नहीं है कि माइक ऑफ करना होता है. प्लीज आप माइक ऑफ कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट का माइक जो है ऑन है. ईमानी संस्कार, माइक ऑफ करिए बेटा. ये माइक किसी और नहीं होना चाहिए, इससे डिस्टर्बेंस होती है मेरे को भी, बाकी स्टूडेंट्स को भी. हाँ जी, तो आप जो है इसे चीज़ को दोबारा से देखिए कि वी हैव परचेज द गुड्स ऑफ 20,000. ओके, एंड ट्रेड डिस्काउंट हुआ 10%. तो 20,000 का 10% आप करेंगे तो इट विल बिकेम 2,000. और आप 20,000 में 2,000 घटा दो तो आपका बचा 18,000. इट मीन्स योर रियल परचेज इज 18,000. और कंडीशन ये थी कि इफ यू विल पे कैश इमीडिएटली यू विल गेट 2% डिस्काउंट. और आपने यहाँ पर जो 60% है ये आपने तुरंत पे कर दिया. इसका 18,000 का 60%, इट विल बिकेम 10,800. और इसके ऊपर 2% आपका मिलेगा कैश डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट आपके पास में गया 216. यानी ये हुआ मतलब कि हमने माल खरीदा था तो हमारी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट. कितना का हुआ था? 20 में से 2,000 आपने ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दिया, रिमेनिंग अमाउंट इज दैट इज 18,000. दिस इज द परचेज. नाउ वी हैव पेड 60% of the purchase price, means of 18,000 we have paid 60%. It means we have paid 10,800. And out of this 2% is cash discount. It means cash discount is 216. Means we have to pay 10,800. Out of this we will receive discount of 216. The remaining amount we will pay 10 में से आप 6 घटा दो 4, इधर बचा 9 में से 1 गया 8, इधर 7 में से 2 गए 5, इधर बचे 10, इधर हुआ 1. इट मीन्स कि हमने उनको कैश पे किया टू कैश अकाउंट.
कैश अकाउंट हमने कैश उनको पे किया 10,584, हमें डिस्काउंट मिला, इट विल बिकम आवर बेनिफिट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 216, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारा उधार रह गया। यानी आपने अगर देखा जाए 18,000 में से आपका 10,800 का हिसाब आप कर चुके हैं, बाकी अमाउंट कितना बचा 0,027, यानी 7,200 अभी भी हमने लोगों के पैसे देने बाकी हैं, और वो हो जाएगा टू कैलाश अकाउंट। टू कैलाश अकाउंट वर्ड नहीं लिखे हैं क्योंकि ये पर्सनल नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। 7,200। नाउ यू विल सी कंपेयर दिस क्रेडिट विद द डेबिट, द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड इज equal to the total of a debit side. Therefore, we can say the total amount of purchase was that is 20,000. Trade discount was 10%, means less trade discount, that was 10% means 2,000. The purchasing price or say cost price is 18,000, and we have paid the 60% of cost price in cash. It means for 18,000 we will calculate the 60%, it became 10,800, and we will calculate the 2% cash discount on this amount, it will become 216. Therefore we can say out of 10,800 cash discount is 216, the remaining amount we will pay, it is 10,584. तो अब देखिए कि हमारी परचेज जो हुई वो 18,000 की हुई। इस 18,000 को हमने कैसे कैसे निपटाया, टू कैश, कैश पे कर दिया हमने 10,584। क्यों? क्योंकि आप देखें कि 10,800 का 2% हमने डिस्काउंट लेस किया था 216, तो ये कम हो गया। दोनों को मिलाकर हम देखें इट विल बिकेम 10,800। 18,000 में से अगर ये घटा दे रिमेनिंग अमाउंट इज 7,200। Now entry is complete. Now you can put the narration. Narration will be purchase goods 20,000, trade discount 10%, and cash discount that is 2%. Okay. Now come on the next. Sold goods to X for 9,000. Keep in mind, sold goods to X means we have sold the goods to X. We have sold the goods to X. It means हमने सेल किया था, it is our profit or it is our income. Income is always credited. Then X has taken the material. Then we will say X debit. X debit to sales. X debit to sales account. Amount is 9,000. This is the entry of a credit sale because there is no indication of any cash. Then we will record it like X account debit to सेल्स अकाउंट 9,000। इससे पहले आप ओपनिंग एंट्री देखिए। ओपनिंग एंट्री में आप एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में आपके हेलो कौन है, आएंगे क्या, पूछ तो लेंगे को। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है कि इसके कोई दिक्कत हो, बाकी यार थोड़ी बहुत देर होते ही वेट कर ले, ठीक है। हो सकता है लेट सवेरे हो जाए, कोई खास बात नहीं है। तो आधा घंटा और को मैसेज आए देख लीजिए, ठीक है। ओके। सॉरी, एक कॉल आ गया था बीच में। हाँ जी, आपके पास है एक्स डेबिट टू सेल्स 9,000 आपका हो गया। अब आप देखिए कि एक्स जो है एसेट्स में हमारे पास में डेटर था, एसेट साइड में देखिए। अब एक्स हमारा फिर भी और डेटर बन गया 9,000 से, मीन्स अब हम एक्स के अंदर टोटल जो पैसा मांगते हैं दैट इज 15,000। ये माइंड में रख लीजिए। एक्स वाज और डेटर इन एसेट्स एज ₹6,000। नाउ ही बिकेम ए न्यू डेटर एज ₹9,000।
मीन्स टोटल डेटर ही बिकेम से वो 15,000। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, आगे से रिलेटेड एंट्री आएगी। रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट। अब देखिए एक्स के अंदर हम मांगते थे 15,000, ही पेड अस 14,800, he paid us 14,800 and settled his account. It means nothing more we will get from him. It means we have allowed him discount. तो हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट, वी हैव रिसीव्ड द कैश 14,800, टोटल मांगते थे उसमें 15,000। इट मीन्स 200 इज डिस्काउंट, इट इज आवर लॉस, लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड। और किससे मिला पैसा? 2x, ये हो जाएगा 15,000। ठीक है। अब आप कल वाली अगर एंट्री नहीं देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर x दैट वाज आवर डेट बाय 9,000 बट ही हैज पेड अस 14,800 means he is going to pay more us, but it is not the position. The position is that in last year he was our debtor by 6,000 and in the current year he is our debtor by 9,000, means total amount we owe from him, that is 15,000, and now he has paid rupees 14,800 to us. The remaining 200 is our discount, which is our loss, and 2x, that is 15,000। ठीक है। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई बात अगर आपने किसी ने पूछनी है तो। हाँ जी रितु, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं है। पूनम? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 10,000, मीन्स यू हैव डिपॉजिट द कैश इनटू बैंक, बैंक आ गया और कैश चला गया, और द रिकॉर्डिंग विल बी कैश अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, वी हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड द अमाउंट वाज रुपीज 10,000, मीन्स वी हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। हमने बैंक में कैश जमा करवाया तो बैंक आ गया, आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं और कैश चला गया, यानी इट इज़ ए रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी। यू विल पुट द नरेशन डिपॉजिटेड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। नेक्स्ट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स rupees 7,850 in full settlement of his account. The check was immediately deposited into bank. अब आज की जो ट्रांजेक्शन है वाई कहीं पर भी नहीं है, बट यू विल सी इन द ओपनिंग एंट्रीज दैट वाई इज आवर डेटर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ 8,000। 8,000 से हमारा वाई जो पीछे डेटर है, पिछले ओपनिंग एंट्री में देखो जहाँ ऊपर क्वेश्चन के ऊपर दी हुई है, तो आप पीछे वाले एंट्रीज को माइंड में रखेंगे। मीन्स वाई वाज आवर डेटर फ्रॉम 8,000, now he paid us rupees 7,850 and made his account settled, means 150 is our loss। तो यहाँ पर जनरल एंट्री आपकी क्या होगी? तो हमारे पास में जो है पैसा चेक मिला है, चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक, तो हमारे पास में बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 7,850, we have allowed a discount, it means it is our loss, loss is always debited, discount allowed debit, discount allowed account डेबिट 150 एंड टू वाई, ये पैसा किसने दिया? वाई ने दिया, और दैट बिकेम 8,000। द टोटल ऑफ बोथ डेबिट साइड विल बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, दैट इज अमाउंट 8,000। नाउ यू विल पुट द नरेशन रिसीव्ड check from Y and settle his account. Next is received a check from Z 2,000। अब आप इसको Z को भी देखो, Z was also debt in opening entry by rupees 10,000. He has paid us rupees 2,000 only, but there is no word full settlement.
Here is no any word that is he has made the full settlement of his account. There is no such type of indication. It means out of 10,000, he has paid rupees 2,000 to us. It means remaining 8,000 he will pay by other time. तो कभी ना कभी बाद में दे देगा. अभी हमारे पास में जो आया उसका वो हमारे पास 2,000 बाई चेक आया है. तो चेक आया तो हमने चेक जो वो उसी टाइम अभी हमने जमा करवा दिया. सर ये आपकी डेट थी, अगर टेंथ की आपकी डेट थी तो हमारे पास चेक आया था, अभी हमने जमा नहीं करवाया तो इसकी एंट्री होगी चेक इन हैंड. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एंड टू जेड अकाउंट दैट इज ₹2,000. अब यहाँ पर चेक तो मिल गया आपको बैंक से, बट यू हैव नॉट डिपॉजिटेड इमीडिएटली इनटू द बैंक. If you get it deposited into the bank, then we record it bank account debit instead of a check in hand. कि हमें चेक इन हैंड लिखेंगे क्योंकि चेक हमारे हाथ में ही है. जब उसको जमा करवाएंगे तो तब उसकी एंट्री करते हैं, जमा नहीं करवाया तो हम एंट्री नहीं करेंगे. तो हम केवल ये रिकॉर्डिंग करेंगे कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट है और टू जेड अकाउंट. जब वो नेक्स्ट टाइम जमा करवा देगा तब हम उसको देखेंगे. तो लेट अस सी नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिट इनटू बैंक. ये वाला चेक अभी जो है इट इज डिपॉजिट इनटू बैंक. मीन्स अब बैंक आ गया तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू, अब होगा नॉट फॉर जेड, इट विल बी चेक इन हैंड. क्योंकि ये डेबिट होगा तो क्रेडिट कर देंगे तो कहीं से डेबिट खत्म हो जाएगा. तो ये हो जाएगा टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड 2,000. नरेशन आपकी जो होगी चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक. आपका चेक जो बैंक में हमने जमा करवा दिया है, ये आप लिखेंगे. नेक्स्ट आपके पास में है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई डिसऑनर्ड. दिस चेक रिसीव्ड फ्रॉम वाई हैज बिकम डिसऑनर. डिसऑनर का मतलब बेइज्जती हो जाना. बेइज्जती, चेक की क्या बेइज्जती होनी है, पेमेंट ना मिले तो ही डिसऑनर होता ना. तो इसका लिए हुआ कि वाई का जो चेक डिसऑनर हो गया, इट विल बी रिवर्स एंट्री, टोटली रिवर्स एंट्री. तो क्योंकि इस एंट्री को जीरो करना है तो वाई क्रेडिट है, देन वी विल मेड हिम डेबिट. डिस्काउंट आपका डेबिट है, वी विल क्रेडिट हिम इट. बैंक हमारा डेबिट है, वी विल क्रेडिट इट. तो आपकी ठीक ऐसी रिवर्स एंट्री हो जाएगी. ये होगा वाई डेबिट 8,000 टू वाई डेबिट टू बैंक. बैंक में चेक था 7,850 टू डिस्काउंट अलाउड, to discount allowed 150. Now you will see the Y was credited, Y is debited, bank was debited, bank is credited, discount allowed was debited, discount allowed is credited. It means this entry totally became zero. Means there is no effect. It means the check we have received, now the check has bounced, check has dishonored. It means there is no transaction, and by this cancellation it shows that it is totally cancelled. Come on the next. Next is cash sales 15,000. Out of this 12,000 deposited into bank, we have made a cash sale. और कैश सेल हमने की वो टोटल हमने की थी 15,000 की एंड 12,000 डिपॉजिट इनटू बैंक. तो हमने सेल किया 8,000 प्रॉफिट. प्रॉफिट होता कैट होगा, हमारे पास क्या आया, कैश आया. तो टोटल सेल थी 15,000 की. इसमें से आपने जो है 12,000 बैंक में जमा करवा दिए हैं. तो आपके पास हो जाएगा कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट. आपके पास में कैश तो आया 3,000 की. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में हो गया 12,000. एंड टू सेल्स अकाउंट it is 15,000. Don't be confused. The total sale is 15,000. Out of this 12,000 was deposited to bank. It means 3,000 remains in our pocket. It means we will make the recording cash account debit by 3,000, bank account debit by 12,000 and to sale
बाय 15,000। तो इसका ये हुआ कि हमारा जो 15,000 उसी में से बैंक में आपने 12,000 डाला है, रिमेनिंग आपके पॉकेट में 3,000 बचे रहेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए, अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक मीन्स वी हैव मेड द पेमेंट टू अजय, बट इन टूडेज एंट्री there is a in today's transaction there is no mention of Ajay's name। यहाँ पर अजय के नाम का कोई मेंशन ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग हियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अजय कहीं पहले आपका जो है क्रेडिटर होगा। यू कैन सी इनटू द ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्री में आप देखें तो आपका जो अजय है दैट वाज क्रेडिटर फ्रॉम 5,000। तो अजय वाज क्रेडिटर बाय 5,000। इसका लिए ये हुआ कि यहाँ पर आपने जो एंट्री देखें उसमें जो बोला था कि अमाउंट ड्यू टू अजय पेड बाय चेक बट नो अमाउंट इज गिवन हियर, इट मीन्स यू विल गो टू द ओपनिंग एंट्रीज एंड यू विल सी फ्रॉम हाउ मच अजय वाज आवर क्रेडिटर, ही वाज क्रेडिटर बाय 5,000, it means you have made the payment to Ajay or pays 5,000। the entry will be Ajay debit, अजय डेबिट, और हमने इसे पे किया था बाय चेक से। अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट, अजय डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड द अमाउंट इज 5,000 एंड 5,000। तो यहाँ पर हम नरेशन देंगे पेड टू अजय, पेड टू अजय, इट विल बी दी नरेशन। कि अगर आपके यहाँ पर कुछ ना दिया हो तो आप पीछे की एंट्रीज देखेंगे। पीछे की एंट्रीज में देखो अजय जो है वो आपका क्रेडिटर था। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट 18th को, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर 50,000 50 रुपीज़, ओल्ड फर्नीचर 750। आपने जो है ये न्यूज़पेपर बेचा है और ओल्ड फर्नीचर बेचा है, तो इसकी एंट्री आपकी क्या होगी। तो आपने बेचा तो नेचुरली यू आर इश्यू द कैश, देन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 750 and 50 800। 2 newspaper, we ever sold the newspaper, it is in a scrap, then you will enter it or you will record it as miscellaneous income, miscellaneous income, miscellaneous income that is 50 rupees। and furniture, 2 old furniture, 2 old furniture that is 750। here we mention the name of furniture because furniture is our asset, and when we sold our asset then we record it by name, but newspaper is in scrap and there is no need to give the name as newspaper because it is not an asset। therefore the entry we will record that will be cash account debit, miscellaneous income account debit to old furniture। ठीक है जी। come on the next, Z became insolvent and 40 paisa in a rupee could be received from his estate, check received which was deposited into बैंक। तो अब यहाँ पर देखो Z जो है वो आपका डेटर था, Z was a debtor by the amount of rupees 10,000। he has made payment us by rupees 2,000, it means we owe from him 8,000 and now he became insolvent एंड फ्रॉम हिज स्टेट, स्टेट होता संपत्ति, उसकी संपत्ति जो है उससे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 40 पैसा, 40 पैसा से 40 पैसा और से 40%, बोथ आर द सेम थिंग बिकॉज 100 रुपये पैसा इन ए रुपी एंड इन परसेंटेज देर इज 100 देर आल्सो, इट मीन्स 40 पैसा और 40%, इट इज द सेम वन थिंग। देन व्हाट वी विल रिसीव, आप इनको जो है 20 मूव कर दो और ये हो जाएगा 3,200। मीन्स आउट ऑफ 8,000 वी विल रिसीव 3,200, रिमेनिंग विल बिकम द बैड डेट्स, remaining will become the bad debts, it means 4,800 will become the bad debts। अब ये सारा किसके कारण से हुआ, इट इज ड्यू टू जेड। तो हमारे पास में क्या आया, वी आर रिसीव द कैश और बैंक, वी आर रिसीव द चेक एंड डिपॉजिट इन द बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,200, बैंक अकाउंट डेबिट 3,200। 2 bad debts debit, bad debts debit
हमारा पैसा भी डूब गया। बैड डेट डेबिट 4800, किसके कारण से डूबा? टू जेड अकाउंट, ठीक है। टू जेड ये हमारे पास में 8000। तो आपका देखो कि जेड बिकेम इंसॉल्वेंट, वी रिसीव 40 पैसा, मीन्स आउट ऑफ 8000 3200 we have received. Then bank account debit 3200, bad debts account debit 4800, to Z account 8000. It will be our entry. Now come on the next, that is sold purchase goods from Gopal, paid by check rupees 8000. Sold purchase goods from Gopal and paid by him 8000. Means we have purchased the goods from Gopal and we have paid him by check. It means there is no credit entry. The entry will be purchase account debit. Purchases account debit 8000 and to bank, because we have paid by the bank account 8000. देखिए purchases is our expense. It means it will be debited. Purchase account debit, बैंक टू बैंक अकाउंट, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारी इतनी एंट्री होगी। नेक्स्ट ही करेंगे नेक्स्ट एंट्री में कि सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत एट 30% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मीन्स हाफ ऑफ दिस गुड्स, मीन्स 8000 हाफ इज 4000, इट इज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट, इट मीन्स 4000 amount 30%, it means it will become 1200. The total amount will become 4000 plus 1200, it will become 5200. And we have sold this goods to Chandrakant, और उधार पे बेचा है क्योंकि कहीं पर कैश नहीं है। तो डेबिट द रिसीवर, तो चंद्रकांत डेबिट, चंद्रकांत डेबिट 5200 to sales account, Chandrakant account debit to sales account 5200. नीचे नरेशन आप डालोगे सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, सोल्ड गुड्स टू चंद्रकांत, ये आपकी नीचे नरेशन होगी, ठीक है। हाँ जी, कम ऑन द नेक्स्ट, प्रोपराइटर विड्रॉ प्राइवेट यूज 2000 फ्रॉम ऑफिस एंड 3000 फ्रॉम बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोपराइटर ने ड्राइंग की है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, that is 5000, means total 5000, 3000 plus 2000, because he has made the drawing from office as cash account debit 2000, and he has made the drawing from bank also, means to bank, that is 3000, 2000 plus 3000, it becomes 5000 as a drawing. Next is पेड सैलरी टू मोतीलाल बाय चेक। हाँ जी, अभी जो है सैलरी जो पे की है मोतीलाल को बाय चेक, तो यहाँ पर मोतीलाल का कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि नौकर तो नौकर ही होते हैं, नौकर की कोई अहमियत नहीं होती है। हमारे बिजनेस चलते रहते, नौकर पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं, किसी का नाम नहीं होता है। सिर्फ हम सैलरी वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए कि हमने उसको सैलरी पे की है। और ये सैलरी हमारी जो है देखो तीनों के तीनों एक्सपेंस हैं, यानी कंपाउंड एंट्री होगी। तो हमारी पहले एंट्री होगी सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, नॉट द नेम ऑफ मोतीलाल, मोतीलाल का नाम नहीं होगा। सैलरी डेबिट 2000। नेक्स्ट पेड रेंट, रेंट डेबिट, that is 1500। and next is trade expense debit, that is 500, and total all these things are paid in cash, then cash account, तो टोटल आपके पास मिल जाएगा ये 4000, इट बिकेम 4000, ठीक है जी। तो आपकी ये जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री मीन्स हैविंग मल्टीपल डेबिट एंड सिंगल क्रेडिट, or having multiple credit and single debit, that is called as name of a compound entry. And in this entry
the date is same, that is 30th April, and all the transactions take place on 30th April, and all are the expenses of the business. If date is same, expense all of the transaction are income or expenditure, then there will be compound entry. If there is income, then that not be treated as a compound entry. ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करते हैं। ये आपका एग्जाम्पल जो ख़त्म हो गया है और टाइम भी आपका पूरा हो गया है। तो हम अगर कोई प्रॉब्लम किसी को एनी बडी हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दीज जनरल एंट्रीज, प्लीज ही और शी कैन आस्क फ्रॉम मी। हाँ जी, पूछ सकते हैं मेरे से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम। हाँ हाँ, 24th की एंट्री कौन सी एंट्री थी बेटा, बोलो तो 24th की। 24th की एंट्री जो थी, हाँ मैं देख रहा हूँ, सोल्ड हाफ ऑफ द अबव गुड्स टू चंद्रकांत। तो 22 को देखो, 22 को जो हमने माल खरीदा था वो हमने खरीदा था गोपाल से, ठीक है, 8000 का। तो हमारी एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, वो हमने खरीदा था 8000 का। और टू, और गोपाल से खरीदा बाय चेक खरीदा था, तो टू बैंक अकाउंट इट वाज फॉर 8000। ये 22 की एंट्री है। और 24th को जो उसने एंट्री की है वो कहता है हाफ ऑफ द अबो गुड्स। अबो में ऊपर वाली, ऊपर वाली कौन सी थी, ये थी, इसका हाफ, यानी 8000 का हाफ वो आपके पास में होगा जी 4000। 4000 को आपने 30% प्रॉफिट में बेचा, तो 30% प्रॉफिट निकालोगे तो ये बनेगा 1200। तो टोटल आपकी सेल हो गई 5200। और आपने माल बेचा था चंद्रकांत को, तो आपकी एंट्री की जो होगी चंद्रकांत डेबिट, चंद्रकांत डेबिट 5200 और टू सेल्स अकाउंट 5200, इट विल बी दी एंट्री। ठीक है। हाँ जी, और बोलो बेटा कोई ऐसी बात तो। भूमि और बोलो, एनी प्रॉब्लम। यही था। ठीक है, किसी और को प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं तो फिर मैं अभी 11:30 पे फिर हम लोग मिलते हैं और अभी हम इसको बंद करते हैं। थैंक यू।